अब हम लोग औसत देखेंगे आगे, है ना। तो देखिए, जैसे प्रश्न है कि 10 तक के 10 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, का औसत क्या होगा, ये प्रश्न है। तो आप देखिए 10 तक का सभी प्राकृत संख्या क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है ना। और कहां तक है, 10 तक, 10 तक है। तो अब देखिए यहां पर आप देखिए कि सबको जोड़ना होगा, सबको जोड़ना होगा। औसत निकालने के लिए क्या करना होगा, जितना संख्या होता है सभी को जोड़ते हैं, जितना संख्या होता है सभी को जोड़ते हैं और जितना संख्या है उससे भाग दे देते हैं। तो कल हम आपको बताए हैं कि जोड़ने के लिए क्या करते हैं, लगातार अगर संख्या हो या सेम डिफरेंस हो तो कल क्या बताए थे। देखिए इसको जोड़िए, 10 1 11, 9 2 11, देखिए तो 8 3 11, हमेशा आएगा 11, कितना बार, 5 बार, यानी 11 गुना 5, यही योगफल हो जाएगा। और बटे 10 यानी हो जाएगा 55 बटे 10, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5.5 आंसर। लेकिन इसको तुरंत बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए तो शुरू से अंत तक, 1 से कहां तक है, 10 तक। देखिए 1 से 10 तक है तो बीच में क्या आया होगा, 5 और 6, ये बीच में आया होगा ना। कल बताए हैं कि समान वृद्धि हो रही है तो बीच वाला औसत होता है ना, हमेशा एक एक बढ़ रहा है। तो अब देखिए यहां हो क्या रहा है, यहां बीच में 5 और 6 है, तो अब देखिए दो दो संख्या बीच में आ जाता है। तो ये दोनों के बीच क्या है, 5.5 है, 5.5, यानी यही औसत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि 20 तक के सभी 20 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, यही प्रश्न है। तो इसको हम देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए 1 2 प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं, यानी 1 से लेकर के आगे बढ़ते जाइए प्राकृत संख्या है। तो देखिए 20 तक का लेना है, 1 2 3 ऐसे करके जाएंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा, 19 20 मिलेगा ना। तो इसका औसत निकालना है तो बीच में क्या मिलेगा, क्योंकि संख्या कितना है, 20 संख्या है, 20 संख्या है ना, बीच में हमको मिलेगा 10 और 11, मिलेगा कि नहीं। आपको हर बिंदु सिखाया जाएगा, आप उसका चिंता मत कीजिए, एक एक बात बताएंगे। देखिए 10 और 11 के बीच में क्या है, ये देखिए 10.5 है ना, 10.5 है ना, तो यही इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। नहीं तो क्या करना होता, सभी को जोड़ना होता, 1 से 20 तक जोड़ना होता ना। कैसे जोड़ते, 20 1 21, 20 1 21, अब गुना कितना जोड़ा लगता है, 10 जोड़ा, क्योंकि 20 संख्या है, 20 संख्या लगातार ले रहे हैं, यानी एक एक बढ़ते जा रहा है। तो हम जब जोड़ते तो कैसे जोड़ते हम 20 1 21। अब आगे भी देखिए तो 19 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21। आगे भी इधर का 18 को जब जोड़िएगा 3 से तो कितना होगा, 21। बार बार कितना बार, क्योंकि 20 संख्या है तो 10 जोड़ा लगेगा, है ना, यानी 21 गुना 10 कर देते, बटे 20 करते कि नहीं। तो देखिए तो 21 गुना 10, तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर, 21 बटे 2, यानी 10.5 इसका आंसर, इसका औसत। तो इतना करने का जरूरत नहीं है, हम ऐसे निकाल देंगे आंसर, है ना। तो देखिए तो अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन है 100 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, सम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या आप लोग बना रहे हैं, मैं बताता हूं। 100 तक के सभी सम संख्याओं का औसत, यानी 2 से शुरू होगा ना, 4 6 इस तरीके से चलेगा, कहां जाएगा, 98 100 जाएगा ना यहां तक। यहां पर होता क्या है, जब संख्या बहुत अधिक मात्रा में होता है तो बीच का संख्या पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। अगर मान लिया जाए
कि आपको 2, 4, 6, 8, 10 में देखना हो बीच का संख्या क्या है तो ये निकाल लेंगे। लेकिन जहां पर 100 तक की बात हो वहां थोड़ा सोचना पड़ जाएगा ना, क्या है बीच में, और बीच का ही निकालना है। वही औसत होता है कब, जब समान वृद्धि हो रहा हो। देखिए 2 का वृद्धि हो रहा है ना, तो देखिए बीच का संख्या अगर आपको पता नहीं चल रहा है और बीच में और आपको औसत निकालना है तो क्या कीजिए, शुरू और अंतिम संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग लगा दीजिए, यानी हो जाएगा 102/2, इसका आंसर 51। बात समझ पा रहे हैं? और ऐसे भी अगर गौर किया जाए तो इसका बीच का संख्या यहां पर हो जाएगा 50 और यहां हो जाएगा 52, ये 2 संख्या बीच में आएगा। तो जो बीच में आता है वही तो औसत होता है। कहां, जहां समान वृद्धि हो रहा हो। देखिए तो 2 का वृद्धि हो रहा है ना। मैं आपको बहुत फास्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन जो बताऊंगा वो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए तो ये 2 संख्या बीच में आ रहा है ना, तो क्या होगा, इसके बीच में क्या होगा, 51, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, यही निकालना है। तो देखिए विषम संख्या स्टार्ट होता है कहां से, 1, 3, 5, इस तरीके से चलेगा ना। कहां जाएगा, 97 और 99 तक। 100 को तो ले नहीं सकते क्योंकि 100 सम संख्या है। 100 तक के सभी विषम संख्या को लेना है, तो हम कहां से लिए, 1 से शुरू किए और गए कहां तक, 99 तक। तो देखिए हमेशा 2 बढ़ रहा है ना, तो बीच वाला औसत होगा। लेकिन बीच वाला पता करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना। आप देखिए गौर कीजिए तो क्या करते हैं, जहां पर समान वृद्धि हो रहा हो तो शुरू और अंतिम वाले को जोड़ देते हैं और इसको 2 से भाग लगा देते हैं, औसत आ जाता है। यानी 100/2 यानी 50 इसका औसत हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 200 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, है ना। तो देखिए तो 200 तक के सभी विषम संख्या यानी 1, 3, 5 कहां तक जाएंगे 197, उसके बाद 199 तक, है ना। 200 तक में 200 तक का विषम संख्या हो गया। अब देखिए तो हमेशा 2 बढ़ रहा है ना, तो क्या किए यहां देखिए तो कितना हो जाएगा, इसको दोनों को जोड़ेंगे ना, जोड़ के क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो देखिए 1 जोड़ 199/2 यानी 200/2 यानी 100 इसका औसत हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है 100 तक के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 12 से विभाज्य हो। 12 से क्या हो, विभाज्य हो। इसका मतलब 100 तक का वो संख्या लेना है जो 12 से विभक्त हो रहा हो। तो क्या क्या होगा देखिए तो 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। अब देखिए 12 का पहरा लिख दिया ना। देखिए तो अब जो आगे है 108, वो तो 100 से अधिक है। 100 तक में यही संख्या मिला ना जो 12 से कट रहा है। और देखिए तो हमेशा 12 बढ़ रहा है, सब 12 बढ़ते जा रहा है। इसमें क्या मिल रहा है, बीच वाला मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है ना। लेकिन अब इसके फिर बीच ढूंढना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, समान वृद्धि हो रहा हो तो क्या करेंगे, शुरू अंतिम वाले को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, यानी 108 को 2 से भाग देंगे, औसत 54 हो जाएगा। अगर किन्हीं को समझ में ना आ रहा हो तो जरूर कमेंट करेंगे। आवाज सही जा रही है, वीडियो सही बन रहा है, क्वालिटी सही है कि नहीं, ये सब बताएंगे कमेंट करके।